किससे पूछूं? गिदरा जटायु ने भी बस यही बताया कि वो दक्षिण दिशा की तरफ ले गया। हे भैया, कहाँ ढूंढेंगे? आप इतने दुखी मत होइए, माता जी अवश्य मिल जाएगी। क्या मैं करूं वन में रोता फिरूं, प्राण प्यार ओ आजा आजा जननी दुलारी। आए क्या मैं करूं वन में रोता प्राण प्यारी, ओ आजा आजा। तो कहती थी साया बनूंगी, अपने प्रीतम के संग मैं रहूंगी। तो कहती थी साया बनूंगी, अपने प्रीतम के संग मैं रहूंगी। साथ छोड़ा है क्यों, साथ छोड़ा है क्यों, मुखड़ा मोड़ा है क्यों, प्राण प्यारी ओ आजा। पंचवटी तू ही बता दे, प्राण प्यारी का कुछ तो बता दे। ये जीवन नहीं है, प्राण बिन कुछ नहीं है। कागज मिल गया, कागज मिल गया। जानकी जी, आप अपने होने का पहाड़ों के खाड़ों आप तो मेरी नानी का पता बताएगा। बस मुझे इतना ही पता चल जाएगा कि मैं नहीं है। अब मैं किससे पूछूं? मैं बार बार आपको बार बार मैं सीता कह रहा हूँ, पर आपको जवाब मिलेगा।
इसी स्थान पर प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। मैं तब से इसी स्थान पर प्रभु श्री राम की भेंट कर रही हूँ और राह देख रही हूँ। राह देखते देखते प्रभु मेरे बाल पक गए। ये शिविर कितना समय और लगा हुआ है मुझे दर्शन देने में। चित्रकूट के घाट पर मैं बाढ़ देख रही हूँ प्रभु, बाढ़ देख रही हूँ। कुछ मामला गड़बड़ है मगर कोई बात नहीं, वो सब वो रखवाली करता है। रखवाली मेरा श्री पोलदीप यादव सनोप श्री राजेंद्र यादव जी नींद भाग जाएगी, मच्छर मर जाएंगे, फायदा ये नुकसान कुछ नहीं है। इनकी एक खास राम जी आ रहे हैं, मैं अपने राम जी के लिए फूलों की राह निछा रही हूँ। मेरे प्रिया में पधार जाए। लक्ष्मण कुमार के रुपए दामोदर 51 रुपए का बता रहे का बात का धन्यवाद करते हैं। आप कौन हैं? इस हिलनी के कुटिया में पधारे आप कौन हैं प्रभु? बरसों से मिलने की इंतजार कर रही है। क्या कहा प्रभु? जब उनको देखा तो सुध बुध भूल जाती है, उन्हीं से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ऐसे कहाँ जा रहे हो। ये तो मेरे राम के लिए रास्ता बनाया है, तुम बताओ कौन हो। जब उनको बताती है दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। हमारे राजा प्रेम प्रकाश जी को इस गाने पर खुश हो गिर जाती है। इस प्रकार भगवान को बैठाती है तो कैसे उनको बेर खिलाती है झूठे। और जो उनके पास सबसे ऊंचा। आपको चलते चलते भूख लग गई होगी प्रभु। मेरे पास इस सेवरी के पास तो लक्ष्मण जी इस चीज को देखकर भ्राता, ये आप क्या कर रहे हो? शायद आपको मालूम नहीं कि यह झूठे बेर है और हम रघुवंशियों को यह झूठे बेर खाना शोभा नहीं देता। और आप मेरी बात सुनिए। झूठे हैं बेर भैया, खाना संभाल के।
जी भगवान राम से कहते कि आप भैया हम सिर्फ एक ही नाते को जानते हैं, वो भक्ति लगाता है। अब देखिए बिल्ली भगवान राम से क्या कहते सुने। हे प्रभु, मैं अधम जात की रानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बिल्ली, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना। संतों का सांग करना ये हमारी पहली भक्ति है, और उनके सांग में नृत्य करना ये हमारी दूसरी भक्ति है। हे श्याम और गोरे शरीर वाले वीर, आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में इस वन में वितरण करते हो? और हे वीर, यह भूमि बड़ी ही कठोर है और आपके पैर बड़े ही कोमल हैं, फिर आप किस कारण से इस वन में वितरण करते हो? हे वीर, आपके बड़े ही मनोहर और सुंदर शरीर है, फिर आप किस कारण से इस वन में सूर्य की भयंकर गर्मी को सहन करते हो? क्या आप तीनों देवों में से कोई एक हो या स्वयं नर और नारायण दोनों हो? हे विप्रवर, विधि के लेख को भला कौन मिटा सकता है? हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और हम अपने पिता के आज्ञा मान कर आए हैं। हाल क्या अपना मुसीबत के सताए हैं। अयोध्या राजरथ रानी राम कहते हैं, लगन ये छोटा भाई है। सब राम कहते हैं, लगन ये छोटा भाई है। नरसी काशी संग मारे उस समय का हनुमान की है। मैं तो आपको पहचान न सका, इसलिए आपसे ऐसे पूछ बैठा, परंतु हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोगों के ज्ञाता है, फिर भी आप एक साधारण मनुष्य की भांति मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं। एक तो मैं मंद बुद्धि, आपकी माया के वशीभूत इधर उधर फिरता रहता हूँ, और जाति से वानर होने के कारण सभी प्रकार से अज्ञान हूँ, फिर भी एक दिन बंधु आपने मुझे विसार दिया। लेकिन आपने तीनों के नाम और भगवान राम हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। अब हनुमान जी श्री राम से हनुमान जी, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, आप तो हमें भैया भरत से बिता रहे हैं। हे भगवान, वहाँ पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं और वह भी आप ही के दास है। हे भगवान, अब आप उनसे मित्रता कीजिए और दीन जानकर उनका भय दूर कीजिए। अब मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ।
अंकल तन में सन्ना भूपेंद्र बहुत ये आपके साथ किसी राजा की राजकुमार है। तब अनुमत हे वानराज, ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी है, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन। और देखिए, जब हनुमान जी ने महाराज सिमरी को सारी बात बता दी तो महाराज सिमरी श्री राम से क्या कहते हैं सुनने की बात होगी। मिथिलेश नारायण यहाँ बैठकर मैं अपने मंत्रियों से कुछ विचार कर रहा था कि भारत से एक राक्षस एक कमला नारी को लेकर जा रहा था। वह हाय राम कर पुकार रही थी, पुकार कर रही थी हाय राम। और हमें यहाँ पर बैठा देखकर उन्होंने कुछ एक आभूषण डाल दिए। आप ये भगवान वह कोटली जल्दी से दिखाइए। लीजिए। आप लक्ष्मण जी से क्या पूछेंगे और लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते सुनने की बात होगी। आप इन आभूषणों को देखिए और पहचान कीजिए कि इनमें से दान की तो अपना कितना था है। हमने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। आप यहाँ किस प्रकार से रह रहे हो, इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। ये तो मोरगति। हे भगवान, हम अपने बारे में क्या बताएं? हम अपने भाई वाली के डर की वजह से यहाँ रहते हैं। देखिए, जब भगवान राम ने हम दो भाई हैं, मेरे भाई बाली और मैं सुग्रीव। हे भगवान, बाली बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, एक समय का कथा है कि आधी रात में एक राक्षस ने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हे भगवान, भाई बाली बलशाली होने के कारण किसी के ललकार को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए भाई बाली उसकी पुकार को उससे युद्ध करने के लिए बाहर निकला। और वह राक्षस जब वह भाई बाली के पीछे कुछ समय बीत जाने के बाद वह राक्षस एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुसने से पहले भाई बाली ने मुझे समझाया कि मैं 1 मास के अंदर नहीं आया तो मुझे मरा समझना। और वह गुफा के अंदर राक्षस से युद्ध करने के लिए चले गए। फिर काफी समय बीतने के बाद एक गुफा के अंदर से रक्त की धारा निकली। मैं समझा कि उस राक्षस ने भाई बाली को युद्ध में भाग दिया है। मैं डर के वशीभूत होकर उस गुफा के मुख पर एक बड़ी शिला रखकर वापिस आ गया। वहाँ की राजा मुझे बना दिया। हे भगवान, कुछ समय बीत जाने के बाद भरा सिंहासन पर देखकर भाई बाली अति क्रोध हुआ और उन्होंने मुझे लात मारकर, मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर इसी का श्राप है कि भाई बाली यहाँ पर। हे भगवान, मैं बाली को एक ही बाण में मार गिराऊंगा, फिर वह शिव जी और ब्रह्मा की शरण में क्यों न चला जाए। देखिए, भगवान राम ने नहीं मार सकता, क्योंकि जो भी उनसे सामने से युद्ध करेगा उनकी आदि शक्ति उनके अंदर आ जाएगी। खड़े हैं, इनको कोई एक ही बार में बीत देगा तो भाई बाली का वध वही कर सकता है। एक पत्ते पर अपना पैर रख लिया। मैं आपका संशय अभी दूर कर देता हूँ। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी परीक्षा ले। भगवान, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हे भगवान, फिर भी बार मैं विनती करता हूँ, अगर भाई बाली को आपने मारने में क्षण भर की देरी की तो वह पापी मेरे को अवश्य ही युद्ध में मार देगा। हे मित्र, आप जाइए, मैं उसको अवश्य ही मार दूंगा।
युद्ध के लिए निकल, उन्हें धमकाते हुए और गुस्से में लाल पीले होते हुए क्या कहते हैं सुनने कहिए नाथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे सुग्रीव मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। मुझे शीघ्रता से जाना चाहिए, आज मेरे से वो अवश्य मारा जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा ना करिए इस समय, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है स्वामी। और मेरी बात सुनिए। तुम वीर बाले की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह से विलाप तो वहां नहीं देता। तुम क्या कहना चाहते हो? समझ लो क्या कहना चाहती हो। करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना जाने क्या कारण है जो मेरा दाया नेत्र भड़कता है। हे स्वामी, आप मेरी बात मानिए, आप इस समय रण करने के लिए ना जाइए और मेरी बात सुनिए। सिरसा आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी हूँ कलेजे को, ये मुझको आया जाता है। और जाकर मेले में आराम करे, आपको शीघ्रता से हमारे जीत का समाचार मिल जाएगा। और भी वो बाली का भाई सुग्रीव तो है, उसको तो आपको पता है कितने दिनों से कहीं पहाड़ों में छुपा बैठा था। आज पता नहीं कौन सी घड़ी उसको मिली है जो अपनी मौत को लेकर हमारे पास आया है। जाओ और जाकर महलों में आराम करो। अरे बाली, बाहर निकलो, कितने देर अंदर बैठे रहोगे? सुग्रीव, चिट्ठी को भी पर निकल आए, भूल गए? अरे भूल गए क्या वो जो मार के निकाल दिया था बाहर दरबार के? क्या चाहता है बोल? समय जो चल रही तेरी टुकड़े तो बना दूं, तुझे मसल कर ढूंढ कर दूं, तुझे नवे पूरा। ऐसे ही इसको किसी ने बोलाया है, इसको मौत का डर नहीं है, अवश्य ही किसी का भेज आया है। हे सुग्रीव, मैं अभी तुम्हें समझाता हूं, जैसा भी आया है तू तो से भाई भाई की हत्या कराना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना ना चार बाजरे का दिल में जो हमको मिटा सके, जो हमको मिटा सके। ये जमाने में दम नहीं, जमाना मुझसे है सुग्रीव, जमाने से हम नहीं। अरे बलशाली है तो युद्ध कर, बातों में वक्त गुजारना अच्छा नहीं। जो मुझसे लड़ने आता है सब जगह घूमकर आ जाओ। जो मुझसे लड़ने आता है कितना भी बलशाली है वो, उसका पल खींचकर आधा आ जाता है। तू तो क्या, तेरे को जो बहकाने वाले हैं वो भी हमारे सामने आकर युद्ध नहीं कर सकते।
पहले ही कहा था कि महाराज भाई संदीप 100 रुपए हमारे डायरेक्टर साहब जो अभी आपके सामने 12 करोड़ करते उनको इनाम देते हैं। सुग्रीव मार खाकर वापस आ गए। दुख पीड़िताएं को समेटते वो भगवान राम से क्या कहेंगे कि महाराज ने तो पहले कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह भाई नहीं, वह मेरा काल है, लेकिन आपने वो देखो मेरी क्या दशा बना दी। हे मित्र, आप दोनों का एक ही रूप है। मैं आप दोनों में से आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने तीर नहीं चलाया। आपको बड़ा ही योद्धा समझते हो, बाहर निकलो। इतना पिटने वाली फिर ठीक होकर आ गया, उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। एक डरपोक सुग्रीव इस बार मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। बकरी जमने में करती है, गर्दन छुरी रखवाती है, रस्सी पूरी जल जाती है और एक तनिक नहीं जाती है। सुग्रीव को अवश्य ही किसी नवे बकरी बता रहा है। अरे तू भूल गया जब दरबार से दौड़ता हुआ और पर्वत की कंदराओं में झुक गया था, और तू इस शेर को बकरी बता रहा है। तारीफ वाली है जिसने जहर निचोड़ा है, तेरे जैसे सुग्रीव नहीं सुग्रीवी बाल बाल कर अनेकों बार छोड़ा है। अरे पाली सुनो, तुम पाली नहीं अभिमानी हो, पाली नहीं अभिमानी हो। गंदी नाली में वास करे वो कीड़ा अभिमानी। भाई भाई में दुश्मनी कराना, आज तू अवश्य ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। एक मुश्किल मारने से तू सर पर बोधा जाएगा। अरे सुग्रीव, तुझे कुछ बोलना तो आता नहीं है, और ना तेरे अंदर दम है, और थोड़ा बहुत है वो भी आता, और अपने नरक लोक के जाने की तैयारी कर। तेरे नीच कर्मों का बदला यही चुकाऊंगा। मार कर तुझने मुझे घर से भगाया था, बदला सारा यही चुकाऊंगा। युद्ध करो, युद्ध करो। और देखिए इस प्रकार भगवान राम ने ऐसा किसी ने बताइए, और काले का तीर निकालती है, उनको दुख हो रहा होगा। हो दशरथ पुत्र राम, होकर सुबंट के संरक्षण तूने ही इसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे से तूने
मुझे ये बाण आड़ से मारा है, सचमुच ही तेरा भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। देखिए बाली जब कहते हैं कि मेरा जो ये वचन कहे सचमुच उपयुक्त इस वक्त के है, इस कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी भी होना तो कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि छल से आप मत करोगे, सामने आकर युद्ध करते तो छतरी समझ लेते, परंतु कम से कम आपको उसे उम्मीद नहीं थी। बैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, पेड़ों की ओर से प्राण हरे ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे वाली, तुझे बड़े ऐसा संभुक लगने वाले का बल खिंच कर तुझे आ जाएगा। ऐसा में स्वभाव हमारा है, इन्हीं विचारों से मैंने ये बात याद हमारा भाई है। हे प्रभु, ये तो आप ही जानते हो, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। तो भगवान राम को सौंपकर और बाली सदा के लिए सो जाते हैं। चाचा श्री कुंदन सिंह यादव 500 रुपए लेना, हमारे 100 रुपए नाम में देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते। धन्यवाद। अब अंगद जी को 100 रुपए इनाम में देते हैं, बार बार धन्यवाद। सचिन जो जानकी जी का रोल कर रहे हैं वो भी 50 रुपए बाली के रोल पर खुश होकर श्रीराम होने पर उनके यहाँ शोक मनाने जाएगी, कोई दृश्य आपके सामने होगा। स्वामी देखिए तारा इस प्रकार रोती बिलखती हुई सखियों के साथ पहुंचती है और काफी विलाप करती है। अरे तारा, अरे खाट अरे खाट, अरे ताई, हाँ मैंने छाछ की ताई तेरा तो बेटा गया नौरी। अरे सुन ले मेरी बात, किसी का बैठा है तुम्हें बेटा तेरे काया खाली तलरों में सारो काम रे, तू तो मर के भी कर लो बेटा
घबरा रही है तू? तेरी परीक्षा करवाई तुमने और उमेर के बैठा नहीं तुला वो डोले खाई। अरे ताई, इनसे क्या काम चलेंगे तो खुद ही बूढ़े हो गए। हरियाम ठेकेदार को तो बनाकर जल्दी से वापस आइए। पंपापुर का राजा घोषित कर दीजिए और अंगद को युवराज घोषित कर दीजिए, क्योंकि पिताजी के आज्ञा के अनुसार मैं किसी नगर में नहीं जा सकता। ठीक है भैया। देखिए भगवान राम ने अपनी व्यवस्था जाहिर कर दी कि मैं पिताजी के वचनानुसार एकता से सुग्रीव को राज्य अभिषेक मैं आपको पंपापुर का राजा घोषित करता हूँ। 15-20 मिनट के लिए बाकी है, मेरा शांति बना रखिए, युवराज ज्यादा समय नहीं है। 15-20 मिनट के लिए बाकी है, इतना चंद्र यही समय तुम्हारे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। हे वानरराज, नगर के बाहर प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी आए हैं। हे वानरराज, आप राजमद में इतने मदहोश हो गए कि प्रभु श्री राम का कार्य ही बुला दिया। इसलिए अब आप महारानी तारा को आगे कीजिए और उनके पीछे पीछे चलिए, क्योंकि लक्ष्मण जी यदि पुरुष है वो नारी पर क्रोध नहीं करते हैं, और जाकर प्रभु श्री राम से क्षमा मांगिए। देखिए हनुमान जी जानते थे, उन्होंने वही तरीका अपनाया कि हे भक्ति पुरुष है, यदि उन्होंने स्त्री को देख लिया नजर नीची कर लेंगे। सुग्रीव ने वैसा ही किया और लक्ष्मण गिर जाते हैं, और लक्ष्मण जी तारा को देखते ही उनका क्रोध शांत हो जाता है, और फिर सुग्रीव से लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुनने की बात होगी। चलिए। इस प्रकार समस्त वानर सेना भगवान राम के पास चली जाती है। अब भगवान राम सुग्रीव से क्या कहते हैं? सुग्रीव जाकर भगवान राम से माफी मांगते हैं। 10 मिनट बसो, 10 मिनट। पता आपकी माया बड़ी ही विचित्र है, इसको कौन जान पाया है? मित्र सुग्रीव, कहिए भगवान। आप अब एक तनिक थोड़ा सा भी विलंब न कीजिए और हे भगवान, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं हर प्रकार से वही कार्य करूंगा जिस प्रकार से माता जानकी का। आप अपने आप को छोटा न समझिए। कालू हम कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जानकी जी की सुधि मिल सके। संदीप कालू जो हमारे 3 छोटे वानर सेना, इनको 50 रुपए और 50 रुपए